हेलो फ्रेंड्स, होम क्वालिटी टाइम में आपका स्वागत है। आज हम आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ हलवाई स्टाइल बालूशाही बनाना बताएंगे, जिसे फॉलो करके आप घर पर बालूशाही बना सकते हैं। इसलिए आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। अगर अब तक आप हमारी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए नई नई वीडियोज़ लाते रहते हैं। सबसे पहले हम एक बर्तन ले लेते हैं और अब बर्तन में 3 ग्लास मैदा डाल देते हैं। मैदा को हमने पहले ही छान लिया था। हमने मैदा को ग्लास से लिया है, आप चाहे तो कटोरी या कप के मेजरमेंट से ले सकते हैं। तो अब हम मैदा में 1 टीस्पून नमक डाल देते हैं। नमक आप थोड़ा सा ज़रूर डालिए, नमक आपके मीठा को बैलेंस कर देता है। अब 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, आप बेकिंग पाउडर को देख सकते हैं, हमने पूरा 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाला है। टीस्पून के नाप से हम ½ टीस्पून बेकिंग सोडा डाल देते हैं। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल हाफ से भी थोड़ा कम ही है, ज़्यादा नहीं है। तो अगर आप सोडा थोड़ा भी ज़्यादा लेंगे तो आपकी बालूशाही फटने लगेगी। तो अब हम मैदा को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं हाथों से। तो फ्रेंड्स, नमक हम मीठा को बैलेंस करने के लिए डालते हैं और बेकिंग पाउडर बालूशाही को बांधने के लिए और बेकिंग सोडा बालूशाही को फुलाने के लिए। लेकिन अगर हम किसी एक चीज़ को डालते हैं तो हमारा बालूशाही अच्छा नहीं बनता है। तो आप हमेशा ध्यान दीजिए, आप तीनों सामग्री को जरूर डालिए, तभी आपका बालूशाही अच्छा बनेगा। तो अब हम मैदा को अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम जिस ग्लास से मैदा लिए थे उसी ग्लास के मेजर से अब हम इसमें ऑयल डालते हैं। तो अगर 3 ग्लास मैदा है तो आप इतना आधा से भी थोड़ा कम ऑयल लीजिए। तो अब हम आधा ग्लास से भी कम ऑयल निकाल लेते हैं। तो देखिए, हमने निकाल लिया है। अब इसे हम मैदा में डालकर मोयन देते हैं। मैदा को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और तब तक मिक्स करेंगे जब तक कि हाथों से ये मुट्ठी बांधने से बंध ना जाए लड्डू की तरह। तो अब मैदा को अच्छे से इस तरह से मसल कर हम चिकना कर लेते हैं। तो मैदा को हम 5 मिनट तक इस तरह से मसल कर मिक्स कर ले हैं। तो मैदा में मोयन सही है या नहीं, इस बात को जानने के लिए हम अपने हाथों में मैदा को इस तरह लेते हैं और इसे लड्डू की तरह बनाते हैं प्रेस करके। तो जब ये बंधने लगे तो समझ लीजिए आपके मैदे में मोयन एकदम सही है। तो अब हम चलते हैं, मैदा को गूंथ लेते हैं। तो अब हम मैदा में थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मिक्स कर लेते हैं। जब मैदा अच्छे से गूंथने लगे तो हम उसे आधे पे ही रोक देते हैं। तो अब हमने मैदा को पूरी तरह से नहीं गूंथा है, कुछ इस तरह से करके और थोड़ा पानी लगाकर गीला करके इसे ढक कर रख देते हैं 10 मिनट के लिए, ताकि सभी सामग्री अच्छे से फूल कर सेट हो जाए। तो अब हमारा 10 मिनट हो गया है। तो चलिए अब हम खोल कर देखते हैं। तो मैदा अच्छे से फूल गया है। अब इसे हम अच्छे से गूंथ लेते हैं। तो अब हम मैदा को गूंथते समय विशेष ध्यान रखेंगे कि उसे पूरी तरह से चिकना नहीं करना है। तो देखिए, हमने मैदा को गूंथ लिया है, ये बिल्कुल अच्छे से चिकना नहीं हुआ है। तो जिस ग्लास से हमने मैदा लिया था उसी ग्लास से हम 2 ग्लास चीनी ले लेते हैं। तो चलिए अब हम इसकी चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो अब हम एक बर्तन में उसी ग्लास से आधा ग्लास पानी को गर्म कर लेते हैं। तो पानी गर्म हो गया है। अब इसमें हम चीनी डालकर चाशनी को तैयार करते हैं। तो लीजिए, हमारी चीनी पानी में घुलने लगी है। चाशनी को हम हाई फ्लेम पे पकाएंगे। तो लीजिए, हमारी चाशनी उबलने लगी है। अब हम इसमें कुछ केसर के धागे को डाल देते हैं। केसर डालने के बाद हमें चाशनी को एक उबाल आने तक पकाना है। अगर आपके पास केसर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उसमें येलो फूड कलर 1 पिंच डाल सकते हैं। तो अब चाशनी पूरी तरह तैयार है। तो चलिए हम चेक करते हैं। तो देखिए, कुछ इस तरह से हाथों पे लगाकर हम चेक करेंगे। देखिए, हमारी चाशनी बिल्कुल चिपचिपी सी हो गई है। तो अब हमें गैस बंद कर देना है। तो अब गैस बंद करने के बाद हम 1 टेबल स्पून इलायची पाउडर डाल देते हैं। और अब इलायची पाउडर डालने के बाद हम थोड़ी देर के लिए चाशनी को रख देते हैं ताकि ठंडा हो जाए पूरी तरह से। जैसे ही चाशनी ठंडी होने लगेगी, बस चाशनी थोड़ा सा गाढ़ा भी होने लगेगा। तो देखिए, मैदा बिल्कुल हल्का हो गया है फूल कर। तो चलिए अब हम बालूशाही का शेप देते हैं। तो अब हम मैदा का एक भाग ले लिए हैं और इसे बोर्ड पर लंबा कर लेते हैं इस तरह से। तो अब हम बालूशाही बनाने के लिए मैदा का लोइयों को तोड़ लेते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। तो आप जितना बड़ा बालूशाही बनाना चाहते हैं तो उसका आधा आपको लोई लेना है, क्योंकि बालूशाही तलते समय ये फूल कर डबल हो जाता है। तो अब हम एक लोई लेते हैं और इसे कुछ इस तरह से खींच लेते हैं, फिर इसे मलते हैं, फिर इसे खींच लेते हैं। इस तरह से 2-3 बार करने के बाद हमें लोई को पेड़े जैसा बनाना है। तो कुछ इस तरह से पेड़े जैसे रखना है। उसके बाद हमें अपनी उंगली की सहायता से इसके बीच में इस तरह से होल करना है। आप किसी स्टिक की भी सहायता से कर सकते हैं। तो इस तरह से बालूशाही को तैयार कर लेते हैं।
अब हम सारे बालूशाही का शेप दे दिए हैं, तो चलिए अब हम फ्राई करते हैं। गैस ऑन करके एक कढ़ाई रख दिए हैं और कढ़ाई में ऑयल गरम कर लिए हैं, हल्का गरम होना चाहिए। तो अब हम बालूशाही डालना स्टार्ट करते हैं। बालूशाही को डालने के बाद हम 5 से 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर इसे इसी तरह से छोड़ देते हैं। तो पूरे 10 मिनट हो गया है, लेकिन हमने अभी तक कलछी से बालूशाही को पलटा नहीं है। तो जैसे ही आपके बालूशाही हल्के फ्राई होने लगते हैं, बालूशाही हल्का होकर ऊपर आ जाता है ऑयल में, तो अब हम इसे कलछी से हल्का सा इस तरह से हिला देते हैं। बस हमें पलटना अब भी नहीं है। तो जैसे ही बालूशाही हल्का गुलाबी होने लगे, हमें कलछी से इसे धीरे धीरे पलट लेना है और ज़्यादा इसे दबाना नहीं है। तो सारे बालूशाही को हमने हल्के हाथों से इसे पलट लिया है। तो बालूशाही पूरी तरह से लाल हो गए हैं। हमें बालूशाही को कलछी पे निकाल लेना है। बालूशाही को डायरेक्ट चाशनी में नहीं डालना है, पहले एक बर्तन में निकाल लेते हैं, उसके बाद हम एक एक करके डालते हैं। 10 से 15 मिनट के लिए हमें चाशनी में बालूशाही को रखना है। तो देखिए 10 मिनट हो गया है। तो अब हम बालूशाही को किसी एक बर्तन में निकाल लेते हैं। इस बालूशाही को निकालने के बाद हम अगली बालूशाही को भी इसमें डिप कर देते हैं। तो बालूशाही पे आप अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट्स, पिस्ता या बादाम डालकर गार्निश कर सकते हैं। तो लीजिए, हमारा बालूशाही बनकर तैयार है। आप भी इन्हें घर पर बनाकर ट्राई कीजिए।